नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं 2.3 स्वराज इन द प्लांटेशन। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानों के मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि उनसे जब चाहे आज़ाद हो सकते हैं, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो अपने गांवों से कांटेक्ट रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट बिल्कुल नहीं होती थी, और ये इजाज़त उन्हें विरले ही कि कभी यानी कि बहुत कम मिलती थी। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो हज़ारों मजबूर अपने अधिकारियों की बिना सुने यानी कि उनकी बात नहीं सुनते थे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल गए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई हो गई। इन लोकल मूवमेंट की अपेक्षाओं और विजन को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज का शब्द का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल लिया था। उनके लिए ये एक ऐसे युग का यानी कि वो शुरुआत था जब सारे दुख और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम पर नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो एक ऑल इंडिया एजिटेशन यानी कि अखिल भारतीय आंदोलन से भी एक बहुत ही भावनात्मक लेवल पर जुड़े हुए थे। जब वो महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो हकीकत में एक ऐसे आंदोलन का पार्ट बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही लिमिटेड नहीं होता था, बहुत ही बड़ा मूवमेंट बन जाता था। फिगर 5 देखते हैं। चौरी चौरा 1922। गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक पीसफुली जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोकने का फैसला कर लिया था। टॉपिक 3 पढ़ते हैं, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि मूवमेंट वायलेंट होती जा रही है और सत्याग्रहियों को प्रॉपरली ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के मास स्ट्रगल से थक चुके थे। वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सेटअप की गई प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश पॉलिसीज़ का विरोध करना, सुधारों की वकालत यानी कि आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म्स, और ये दिखाना भी इम्पोर्टेंट है कि परिषद डेमोक्रेटिक संस्था नहीं है। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति यानी कि काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का एक सेटअप कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे यंगर लीडर ज़्यादा उग्र आंदोलन, जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि फुल इंडिपेंडेंस के दबाव बनाए हुए थे। इंटरनल डिबेट्स और असहमति के इस माहौल में 2 ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी रूपरेखा ही एक बार फिर बदल दी। पहला फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1926 से एग्रीकल्चरल गुड्स की मांग घटी और एक्सपोर्ट कम होने लगी, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा था। 1930 तक ग्रामीण इलाकों के भारी उथल पुथल से वो गुजर रहे थे। इसी ज़मीन पे ब्रिटेन की नई टॉरी गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन की लीडरशिप में एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई
नेशनलिस्ट मूवमेंट के जवाब में बनाए गए इस कमीशन को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शन यानी कि कार्यशैली को सुपरवाइज करना था और उसके बारे में सजेशन देने थे। इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन गो बैक यानी कि साइमन वापस जाओ उसके नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वाइस रॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई टाइम लिमिट भी नहीं बताई थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रस्ताव ने कांग्रेस के नेता बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में कांग्रेस का ये तीखा तेज खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। लिबरल एंड मॉडरेट्स नेता ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे में उसका प्रभाव घटता जा रहा था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे और सेलिब्रेशन की ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। जब फ्रीडम के इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रोज़मर्रा जिंदगी को कुछ ठोस मुद्दों से जोड़ लिए गए तो महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था।